वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। फिर एक बार हम आए हैं एक नया सम लेकर फाइनल अकाउंट की सीरीज में। इस बार जो सम है हमारा वो करंट अकाउंट वाला सम है। इट मींस क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट दिया रहेगा और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया रहेगा। तो अब सवाल उठता है कि इसमें से क्या करना चाहिए ऐसे सम में। तो मैं समझाता हूँ आपको। इसको हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं। इट मींस दैट कि जब कभी भी क्वेश्चन में आपको दो चीज दी हो, करंट अकाउंट भी दिया हो और कैपिटल अकाउंट भी दिया हो, ऐसे में कैपिटल अकाउंट को फिक्स कर देते हैं। इसीलिए इसको फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं। फिक्स करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल होता है कि आपको सीधा बैलेंस शीट में जाके लायबिलिटीज में लिख देना है कैपिटल अकाउंट। उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा सम के आखिर तक। और कैपिटल अकाउंट की जगह पे हम लोग बनाएंगे करंट अकाउंट। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट की तरह ही होता है, बस नाम होता है करंट अकाउंट। अब जो भी पार्टनर से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, जैसे हम लोग जो कैपिटल अकाउंट में हम लोग एडजस्टमेंट करते थे, वो सारी एडजस्टमेंट हम कहाँ पे करेंगे? करंट अकाउंट में करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्राइंग विड्रॉ किया तो अभी करंट अकाउंट में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, पार्टनर्स कैपिटल का इंटरेस्ट आ गया, तो जो भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है सारी एडजस्टमेंट्स कहाँ पर होगी? करंट अकाउंट में, नहीं कि कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट का क्या होगा? डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में जाकर उसको फिक्स कर देंगे। बात समझा? फिक्स करने का मतलब है लिख कर उसका टोटल बाहर निकाल देंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। तो मैं शुरू करता हूँ ये सम। रीड आउट करना, आपको सम प्रॉपर हो जाएगा तो आपको ये भी तरीका आ जाएगा कि एग्जैक्टली जब करंट अकाउंट वाला सम होता है तो क्या करना है उसमें। तो लेट मी स्टार्ट। क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ। शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। अब यहाँ पे शिप्रा और मनीषा दोनों पार्टनर है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? जो उनका कैपिटल है, जो उन्होंने कैपिटल लाया होगा उसी से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। आपको वही ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनानी है आपको, जो आप जानते ही हो ऑलरेडी। अब 31 मार्च 2019 तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर है, मींस 1890। तब अब सबसे पहले मैं ट्रायल बैलेंस जो आपको दिया है उसके डेबिट साइड जाता हूँ। आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में जो भी रहेगा वो सारा जो भी अमाउंटेड दिया रहेगा, मींस इनकम सॉरी एक्सपेंसेस असेट्स, वो सारा डेबिट बैलेंस होगा और डेबिट साइड ही जाएगा। तो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहला सन्ड्री डेटर्स, इट्स योर असेट्स। परचेज, आपका फैक्ट्री का खर्चा होता है, मटेरियल परचेज किया तो ट्रेडिंग अकाउंट। अब अभी बताया मैंने कि डेबिट साइड ही जाएगा। नेक्स्ट, फर्नीचर आपको असेट्स है, प्लांट एंड मशीन असेट्स है, वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बिकॉज वेजेस आपको फैक्ट्री में पे करते हैं, करेक्ट। और सवाल मत पूछना कौन सी साइड जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डेबिट वाला बैलेंस कहां पर जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। बस खाली आपको पहचानना है कि ये ट्रेडिंग का एक्सपेंसेस है या प्रॉफिट एंड लॉस का है या कोई असेट्स है। आगे, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफिस का खर्चा माना जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। डिस्काउंट डेबिट साइड में है, मींस हमने अलाउ किया होगा, तो ये सेल्स पे अलाउ किया होगा हमने अपने कस्टमर्स को, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, सेलिंग का खर्चा, करेक्ट। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल आपका असेट्स है। कैरियज आउटवर्ड, आउटवर्ड मींस हम जब बाहर ट्रांसपोर्टेशन करने जा रहे थे हमारे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, तो वहां ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। अब ये कहां पर जाएगा? आपका सेलिंग का खर्चा हो गया ना, कैरियज आउटवर्ड, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। नेक्स्ट, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस हो जाएगा, कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों असेट्स है आपके। इंश्योरेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, वहां पे कोई फैक्ट्री वर्ड मेंशन नहीं किया। प्रॉफिट एंड लॉस मींस मैं कहूंगा कि ऑफिस का खर्चा। ओके, ओपनिंग स्टॉक, आपका ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। ट्रेड एक्सपेंसेस, अब यहाँ पर आपको ट्रेड एक्सपेंसेस, बहुत जगह ट्रेड एक्सपेंसेस क्या करते हैं ये लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, बहुत जगह प्रॉफिट एंड लॉस पे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है। ओके, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में। वेयर हाउस रेंट आपका सेलिंग का खर्चा है, मीन्स आपने सेल करने के लिए कोई वेयर हाउस दिया होगा तो उसका रेंट भरा है, तो सेलिंग एक्सपेंस कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। खाली फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाए। आपको एडवर्टीजमेंट है, दैट्स आपका सेलिंग का खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्डिंग आपका असेट्स है,
अब हमने डेबिट साइड कंप्लीट कर लिया, अब हम क्रेडिट साइड जाते हैं। अब ध्यान रखना कि इसका बैलेंस आपको कोई ना कोई क्रेडिट साइड जाएगा, या तो आपको ट्रेडिंग का क्रेडिट होगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट होगा। ओके, हाँ, कोई कोई रिटर्न होता है तो वो डेबिट साइड जाता है, क्योंकि रिटर्न अपोजिट बैलेंस होता है। चलते हैं, सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बिकॉज आप प्रोडक्ट सेल करते हो, तो स्टॉक आप सेल करते होंगे, तो स्टॉक कहाँ से रिलेटेड है? फैक्ट्री, तो फैक्ट्री के लिए कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग। और ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट जाएगा। रेंट इस बार आपने रिसीव किया होगा, बिकॉज ये क्रेडिट साइड है ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो आप कहाँ पे दिखाओगे? ये इनडायरेक्ट इनकम हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटी हो गया। परचेज रिटर्न क्या होगा? परचेज में से माइनस हो जाएगा। ओके, डिस्काउंट, अब देखो ये डिस्काउंट आपको क्रेडिट साइड है, इट मीन ये आपको मिला होगा, आपकी इनकम होगी, ये इनडायरेक्ट इनकम होगी। सारी इनडायरेक्ट इनकम हम कहाँ पे दिखाते हैं? आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये आपको डिस्काउंट किस पे मिला होगा? परचेज पे मिला होगा ना, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया होगा, तो प्रोडक्ट मतलब मटेरियल परचेज किया होगा ना, उसके ऊपर डिस्काउंट मिला होगा। इंपॉर्टेंट, बिल पेबल आपकी लायबिलिटीज है। अब देखो कैपिटल अकाउंट दिया है 90,000 है 30,000, तो अगर इसी से इनका कैपिटल रेशियो भी बनने वाला है, कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली हम कहाँ पे दिखा देंगे? लायबिलिटीज में फिक्स कर देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। अब करंट अकाउंट दिया शिप्रा का और मनीषा का, तो जो भी करंट अकाउंट है वो हम लोग करंट अकाउंट में जाके लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में। ओके, अब चलता हूं मैं एडजस्टमेंट की तरफ। अब एडजस्टमेंट रीड आउट करने के टाइम पर जिस चीजों पे एडजस्टमेंट है उसके ऊपर हम एक मार्क कर लेंगे स्टार, ताकि हम लोग एक लाइन छोड़ सके, ताकि हमको एडजस्टमेंट करने के लिए पता रहे। ओके, और एडजस्टमेंट क्या होती है? कुछ ऐसी डिटेल्स जो प्लस माइनस करना बाकी रह गई एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही आपका फाइनल अकाउंट रेडी होता है। ओके, बहुत सारी डिटेल आपको ट्रायल बैलेंस से नहीं मिलती है, कुछ चीजें छूट जाती है, कुछ चीजें बाद में पता चलती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम एडजस्टमेंट कहते हैं। और वो एडजस्टमेंट्स कंप्लीट होने के बाद ही आपका फाइनल अकाउंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएगा, रियल पिक्चर दिखाएगा। ओके, तो लेट मी स्टार्ट एडजस्टमेंट्स। और एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होगी? दोनों, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019। अब 31 मार्च 2019 मींस आपकी क्लोजिंग स्टॉक है ना, आपका स्टॉक 31 मार्च 2019 को बचा हुआ स्टॉक है, इट मींस क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की तो इफेक्ट होगी। ठीक है, सही बोला, आपका ट्रेडिंग का क्रेडिट और असेट्स में। ओके, सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी ₹2000 which is sold on 1st April 2018। अब ध्यान दो, ये कह रहा है कि आपने एक मशीन सेल किया था 1 अप्रैल 2018 को, आपने गलती से वो सेल का अमाउंट आपके प्रोडक्ट के सेल में डाल दिया। सेल इंक्लूड सेल्स मशीनरी, आपके सेल्स में इंक्लूड है द सेल्स ऑफ मशीनरी, आपने वो मशीन सेल किया और प्रोडक्ट में डाल दिया, तो हम क्या करेंगे? सेल्स पे एक स्टार कर लेंगे। ओके, और क्या एडजस्टमेंट होगी मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, जब हम सम सॉल्व करेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा। तो हम दो जगह स्टार करेंगे, एक तो मशीन में और एक सेल्स में, बिकॉज सेल्स में तो गलती से हमने वहां पर इंक्लूड कर दिया है और मशीन बेच दिया है हमने, तो मशीन को भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो मशीन को भी स्टार करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको कहता है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स 5%। अब जो भी फिक्स असेट्स होंगे वो 5% डेप्रिसिएशन होगा। आप बोलोगे कौन से फिक्स असेट्स होते हैं? तो मैं आई बटन में एक वीडियो डाल दूंगा फिक्स असेट्स किससे कहते हैं, वो देख लेना आप। और नॉर्मली जैसे कि आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, ये सब आपके फिक्स असेट्स होते हैं, तो जितने भी यहाँ पे फिक्स असेट्स होंगे उसके ऊपर हमको एक स्टार मार्क करना पड़ेगा, ताकि हम लोग उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल सके। जैसे कि हमारा फिक्स असेट्स यहाँ पर कौन सा था, अगर आप देखोगे तो प्लांट एंड मशीन था, उसके पहले फर्नीचर था 38,500 का, फिर प्लांट एंड मशीन है, उसके बाद आप फिक्स असेट्स देखोगे तो लास्ट में आ रहा है बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग भी आपका फिक्स असेट्स है। तो तीनों असेट्स पे आपको स्टार मार्क करना पड़ेगा, ताकि आप एक लाइन छोड़ सको, बिकॉज आपको क्या करना है वहां पर? एडजस्टमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4 कहता है ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। कह रहा है कि हर पार्टनर को जो आपका फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा उसके ऊपर 1% कमीशन मिलेगा। शिप्रा को और मनीषा को 1% कमीशन मिलेगा जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो हम लोग ये एडजस्टमेंट को लास्ट में करेंगे, बिकॉज हमको पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, तो ये जो कमीशन वाली एडजस्टमेंट है सबसे लास्ट में होगी, भले यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखी हुई है बट सबसे लास्ट में होगी। फिर कहता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 5%, तो बड़ा सिंपल है, हम लोग दे देंगे
बिकॉज बिजनेस ने यूज किया है कैपिटल, तो बिजनेस को पे करना पड़ेगा ना इंटरेस्ट। आगे बढ़ता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 200 एंड सैलरी 500। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेजेस पे स्टार करना पड़ेगा ताकि एक लाइन छोड़ दो, और आपको सैलरी पे भी स्टार करना पड़ेगा बिकॉज वहां पे भी एडजस्टमेंट है। ये आउटस्टैंडिंग है, मींस आपको पे करना बाकी है। तो हम लोग एडजस्टमेंट करने के टाइम पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ओके, दोनों इफेक्ट क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। कहता है कि आपका जो डेटर है उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करो कि आपका पैसा नहीं आने वाला, आपको डाउट है, तो इसके लिए 3%। ओके, तो स्टार कर लेते हैं डेटर पे एक एडजस्टमेंट से। अब हम सारी, मैंने यहाँ पर एडजस्टमेंट भी रीड कर दी और सम भी रीड कर दी। अब हम पोस्टिंग चालू करते हैं, बट पोस्टिंग करने से पहले हमेशा मैं 4-5 चीजें एडवांस में लिख देता हूँ, आपको पता है, ताकि सब थोड़ा सा इजी पड़े। तो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, ओपनिंग स्टॉक। करेक्ट कहा। तो सबसे पहले हम लोग, चलो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पर ऊपर का 10 लाइन या 8-9 लाइन हम लोग क्या बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ओके, ध्यान रखते हैं इस बात। तो ये ऊपर का जो है मेरा हिस्सा वो सब ट्रेडिंग अकाउंट है, और नीचे का सब प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। पहले क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहला मैं ओपनिंग स्टॉक लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं हमेशा, परचेज। अब देखो आपको परचेज रिटर्न है, तो परचेज पे एक एडजस्टमेंट, मतलब रिटर्न माइनस करना है ना, एडजस्टमेंट तो नहीं है बट रिटर्न माइनस करना है, तो एक लाइन छोड़ना है, तो उसके लिए मैंने इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ दिया यहाँ पर। इनर कॉलम में लिखने के लिए स्पेस दिया और एक लाइन छोड़ा भी। अब उसके बाद आपको सेल्स लिखना है क्रेडिट में। मुझे पता है आप लोग कहोगे सेल्स पे सर एक तो पहले तो रिटर्न माइनस करना है और एक फिर एडजस्टमेंट भी है, तो हमको कितनी लाइन छोड़नी पड़ेगी, 3 लाइन, बिकॉज एक तो रिटर्न माइनस करना है और उसके बाद आपका मशीन भी परचेज करके गलती से यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे 2 स्टार है बेसिकली। तो 2 स्टार के लिए कितनी लाइन, 3 लाइन। मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया हूँ कि एक अगर एडजस्टमेंट हो तो एक लाइन, बट उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट आए, तीसरी एडजस्टमेंट आए, तो हर एक एडजस्टमेंट के लिए 2-2 लाइन। तो यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट है, वो रिटर्न माइनस करना है और वो मशीन इंक्लूड है जो आपने मशीन से ही किया। तो यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 3 लाइन। ओके, 1 2 3। पहले तो सेल्स लिखने के लिए, फिर मीन सेल्स लिखने के लिए तो एक लाइन होगा और एडिशनल 3 लाइन एडजस्टमेंट की, तो टोटल 4 लाइन। ओके, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद मैं हमेशा यहाँ पर बैड डेट का वो पूरा इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ, जो भी हमारी बैड डेट है, ओल्ड न्यू, आरडीडी ओल्ड न्यू, ओके, उसको पूरा एडजस्ट कर डालता हूँ मैं। पहले से लिख के रख देता हूँ ताकि आसान पड़े, फिर फटाफट जो भी आएगा वो पोस्टिंग कर दूंगा वैसा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 बैड डेट्स, फिर ऐड बैड डेट्स, फिर ऐड आरडीडी और लेस आरडीडी। तो एक लाइन ऊपर छोड़ूंगा मैं यहाँ पर ताकि ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकूं, उसके नीचे बाय आरडीडी। अब यहाँ पर मैं ना टी ए ए टी टैट, टी डबल ए टी टैट करके यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा। ये फॉर्मूला है, टी ए ए टी। हम बोलेंगे ये क्या था, देखो सबसे पहले मैं बैंडेड लिखा, फिर ऐड बैंडेड, ऐड आरडीडी, और जो लेस आरडीडी बहुत सारे सर टीचर यहाँ से कराते हैं, मैं यहाँ पे क्रेडिट में डाल देता हूँ। दोनों भी कंफर्टेबली, जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें कर सकते हो, दोनों भी आप कंफर्टेबली कर सकते हो, ओके, जो भी आपको समझ में आए। तो मैंने जो लेस आरडीडी यहाँ पे लिखते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट साइड में, ओके। अब टी डबल टी लिखने का मतलब क्या था समझाता हूँ। टी फॉर ट्रायल बैलेंस, ए फॉर एडजस्टमेंट। इट मींस कोई बैंडेड अगर आपको ट्रायल बैलेंस ही मिलता है तो टी के सामने जो एक क्वेश्चन है आपका वो, और कोई एडजस्टमेंट आपको ए से मिलता है एडजस्टमेंट से, तो ए के सामने। कोई आपको आरडीडी अगर ए इट मींस एडजस्टमेंट से मिलती है तो ए के सामने, और कोई आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस से मिलती है तो वो टी के सामने। ट्रायल बैलेंस में जो क्वेश्चन है आपका बॉक्स, ओके। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ जो भी मुझे लिखना था। अब मैं बेसिकली सम स्टार्ट करता हूँ, ओके। सबसे पहला लेते हैं डेटर 28,000 और उसके ऊपर क्या है, एक एडजस्टमेंट है ना, तो मैं डेटर असेट्स में लिखूंगा
28,000 और एक लाइन छोड़ दूंगा बिकॉज एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट परचेज 55,000, सीधा यहाँ पे परचेज में जाके 55,000 लिख दूंगा इनर कॉलम में। देन नेक्स्ट फर्नीचर, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन 38,500, तो यहाँ पे फर्नीचर 38,500। देन नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको है प्लांट एंड मशीन 50,000, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीन। बोलो कितनी लाइन छूटनी है, सोचो। आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन है तो एक लाइन, अरे बाबा वो मशीन सेल किया गलती से, वो भी तो लिखना बाकी है ना 1 अप्रैल को। कैसे हो 1 अप्रैल को आपने एक मशीन सेल किया जब आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ इस साल, और आपने शुरुआत में मशीन सेल कर दिया और वो गलती से आपने सेल्स में इंक्लूड कर दिया, तो मशीन सेल भी तो हुई है ना, तो 2 स्टार है। तो मैंने कहा कि पहला स्टार रहेगा तो एक लाइन, उसके बाद जितनी भी एडजस्टमेंट होगी तो हर एक एडजस्टमेंट के लिए 2 लाइन। तो यहाँ पर पहले के लिए एक लाइन, फिर दूसरी एडजस्टमेंट के लिए और 2 लाइन, तो कितनी लाइन 3 लाइन टोटल। 3 लाइन मैंने छोड़ दी मशीन के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपको वेजेस है 800 रुपीज का, वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो इनर कॉलम में और ट्रेडिंग अकाउंट में ना, यहाँ पे 2 वेजेस 800 रुपीज का इनर कॉलम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखोगे तो आपको सैलरी है 3,500 रुपीज की, जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, वो भी इनर कॉलम में बिकॉज एडजस्टमेंट है। 3,500 की सैलरी और एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट आपको कहां पे जाएगा, डेबिट में जाएगा, बिकॉज डेबिट दिया था प्रॉफिट एंड लॉस वाला डेबिट, बिकॉज सेलिंग एक्सपेंस है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिल रिसीवेबल नो एडजस्टमेंट 14,400 डायरेक्टली एसेट्स में आउटर कॉलम। नेक्स्ट कैरियज आउटवर्ड आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है 1,000 प्रॉफिट एंड लॉस। कैरियज आउटवर्ड 1,000 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखोगे तो पोस्टेज है आपका प्रॉफिट एंड लॉस 500 रुपीज नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। पोस्टेज नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको सेल्स रिटर्न था, तो सेल्स रिटर्न तो पहले तो सेल्स लिखना पड़ेगा, फिर उसमें से रिटर्न माइनस करेंगे ना। कोई बात नहीं, मैं रिटर्न तो लिख के रख दूं कम से कम, फिर सेल्स आएगा तो माइनस कर दूंगा। तो लेस रिटर्न, और ये रिटर्न 500 का था तो मैं लिख कर ब्रैकेट डाल के छोड़ देता हूँ, फिर सेल आएगा तो माइनस कर दूंगा और क्या है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आपको कैश इन हैंड कैश एट बैंक 4,000 और 47,000, तो चलो यहाँ पे असेट्स में लिख देंगे कैश इन हैंड 4,000 और कैश एट बैंक 47,000। टोटल कैश मेरे पास कितना पड़ा है फिर, मेरे पास मतलब फॉर्म के पास 51,000। ओके, मेरे पास नहीं है बाबा इतना। अगर आप ये वीडियो को शेयर करो और लाइक मिले और मॉनिटाइज हो जाए तो कुछ शायद आ जाए, अदरवाइज चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, मेरे पास फिलहाल तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट फिर कहाँ गए, हाँ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे बिकॉज ये हम मानेंगे कि ऑफिस का इंश्योरेंस है 2,000 रुपए का। आउटर कॉलम। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक हमने लिख के रखा है, खाली अमाउंट डालना है 17,800, देखो यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस 1,500 का। ओके,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो वेयर हाउस रेंट नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम 2500 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज हमने बोला था सेलिंग एक्सपेंस है ये। $2500 का वेयर हाउस रेंट। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्टली आउटर कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस सेलिंग एक्सपेंसेस 1000 रुपीज का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखोगे तो आपको है एडवर्टाइजमेंट के बाद बिल्डिंग बिल्डिंग पे एक एडजस्टमेंट है आउटर कॉलम इनर कॉलम में डालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन है ना 20,000 की बिल्डिंग। आप जानते हो कि मैंने इनर में क्यों लिखा है एडजस्टमेंट है ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्रेडिट साइड में आ गए तो सारा क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो क्रेडिट साइड जाएगा एक्सेप्ट सेल्स रिटर्न ओके। तो सबसे पहला सेल्स है तो सेल्स आपका फैक्ट्री की देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है ट्रेडिंग के क्रेडिट में ना फैक्ट्री के क्रेडिट में 1,20,000। अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न था तो मैं रिटर्न माइनस कर दूं तो यहाँ पे कितना आएगा 1,19,500। आउटर कॉलम क्यों नहीं सर? अरे बाबा अभी एक एडजस्टमेंट है ना तो आउटर कॉलम कैसे होगा पूछो। नेक्स्ट रेंट आ गया आपको या आपकी इनकम इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम मानेंगे बाय रेंट और मैंने कहा कि क्रेडिट वाला क्रेडिट में ही जाएगा है ना और फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है इसका इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट में। अमाउंट है आपको 1,800 का नो एडजस्टमेंट इसीलिए आउटर कॉलम। नेक्स्ट आपको क्रेडिटर्स है 38,500 की लायबिलिटी होगी क्रेडिटर्स 38,500 ऊपर से 4-5 लाइन छोड़ दूंगा ताकि वहां पे कैपिटल को लिख सकूं और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। देन नेक्स्ट परचेज रिटर्न 1,000 का है तो परचेज में से माइनस हो जाएगा ओके। तो ये रहा देखो परचेज इसमें से लेस रिटर्न 1,000 का रिटर्न माइनस तो बचे बाहर 54,000 ओके। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आप देखोगे तो आपको है डिस्काउंट 500 रुपीज का तो भी देखो ये आपको परचेज करने पर डिस्काउंट मिला होगा। ये इनडायरेक्ट इनकम है तो आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहाँ पे दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड ओके। तो यहाँ पे डाल देंगे डिस्काउंट और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम सीधा 500 रुपीज का बाहर अमाउंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखोगे तो आपको है बिल्स पेएबल दैट इज योर लायबिलिटी नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम बिल्स पेएबल आपको पे करना है तो लायबिलिटी हो गई है। बिल्स पेएबल का अमाउंट था 9,000 रुपीज सीधा आउटर कॉलम। देन नेक्स्ट आपको है कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से पिछले समय क्या होता था कैपिटल अकाउंट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में जाके यहाँ पे लिख देते थे बट ये कैपिटल अकाउंट तो है ही नहीं ये करंट अकाउंट है ना। तो हम लोग करंट अकाउंट को में कैपिटल अकाउंट को लिख नहीं सकते तो अब करेंगे क्या तो हम लोग जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसको लायबिलिटी में जाके फिक्स करके लिख देंगे कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। देखिए कैसे कैपिटल अकाउंट लिख दिया यहाँ पर। अब जो था उसका नाम पहले थे शिप्रा और मनीषा तो वो के साइलेंट है ओके शिप्रा पढ़ा जाएगा उसको के शिप्रा नहीं समझे के साइलेंट है ठीक है। शिप्रा का 90,000 है और 30,000 मनीषा का तो दोनों का कैपिटल लिख देंगे 90 और 30 और ये फिक्स हो गया मतलब अब चेंजेस नहीं होगा इसमें कोई भी जो भी चेंजेस होगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे ओके। इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड समझे जहाँ पे कैपिटल अकाउंट फिक्स हो जाता है और एक्चुअली बनता कौन सा है करंट अकाउंट समझे ना।
और अब जो भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी वो सब करंट अकाउंट, इसलिए तो इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट। ओके, फिर आगे देखो करंट अकाउंट दिया आपको शिप्रा का और मनीषा का 5,000 और दोनों क्रेडिट साइड में है, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही जाएंगे ना, डेबिट में दिया होगा तो डेबिट में जाता है। ओके, जैसा जहां पे दिया तो यहाँ पर बाय, अब अपने अकाउंट में अपना नाम तो नहीं लिख सकते, करंट अकाउंट में करंट अकाउंट तो नहीं लिख सकता हूँ, तो क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट था 5,000 एंड 3,000, तो शिप्रा का था 5 और मनीषा का था 3, दे दिया 5,000 एंड 3,000। आगे बढ़ते नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पर करंट अकाउंट में लिख दिया पहली एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट कौन सी, आपको क्लोजिंग स्टॉक की 37,000 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक है आपका। स्टॉक आपका क्या होता है, असेट्स होता है ना, तो हम लोग जाके असेट्स में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक्स, बचा हुआ आपका स्टॉक जो नहीं बिका। और अमाउंट है इसका आपको 37,000। अब देखो असेट में जो भी इफेक्ट लिखते हैं ना वो डेबिट इफेक्ट मानी जाती है, बिकॉज असेट डेबिट बैलेंस, असेट में जो भी लिखते हैं वो डेबिट इफेक्ट होती है, समझ में आ गया। तो अगर एक इफेक्ट डेबिट हो गई है और एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट होनी चाहिए, तो अगर एक इफेक्ट डेबिट हो गई है तो अगली क्या होनी चाहिए, अगर डेबिट हुआ तो अगला क्रेडिट होना चाहिए। एग्जैक्टली कौन सा क्रेडिट, अब स्टॉक कहाँ पे होता है, फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री मीन ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरा इफेक्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक, और डायरेक्टली आउटर कॉलम 37,000 जो अमाउंट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहली एडजस्टमेंट हो गई। अब कहता है आपने जो सेल किया है ना मशीन का 2,000 रुपए का आपने सेल नहीं, आपको कह रहा है कि सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीन रुपीज 2,000, कहता है कि आपने जो सेल किया उसमें 2,000 रुपीज मशीन का सेल कर दिया है, मशीन का सेल्स ऐड कर दिया है, तो गलत है ना, ये प्रोडक्ट का सेल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बॉटल बेचता हूँ, तो बॉटल बेचने की हमारा फॉर्म है तो बॉटल का सेल है, तो वहां पर मैंने मशीन बेचकर क्यों लिख दिया, जो मशीन से पैसा आता है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, मशीन बेचकर आता है, और बॉटल से जो पैसा है आपके मेन बिजनेस से उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, तो आपने गलती कर दी है। तो अब क्या कर देंगे बाबा, माइनस कर देंगे ना, जो भी था वो गलत सेल लिख दिया था हमने, तो माइनस कर देंगे बाबा, गलती से हो गया। ओके, गलती से मिस्टेक हो गई है ना, डायलॉग बावरी का, गलती से मिस्टेक हो गई तो वही करते हैं। ओके, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गई है तो हम लोग मशीन सेल को माइनस कर देंगे, तो 2,000 रुपीज का मशीन सेल किया था माइनस कर दिए, और ये 1 अप्रैल को किया था, मतलब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तभी इस अकाउंटिंग ईयर का, 1,17,500 बेसिकली जेन्यून सेल था, इसको गलती से हमारा मशीन सेल इंक्लूड हो गया था। ओके, तो मैंने बाहर 1,17,500 लिख दिया, 2,000 रुपीज माइनस कर दिया। अब मशीन सेल किया था ना, तो मशीन को भी तो हटाना पड़ेगा, बिकॉज सेल करते तो उतने का अमाउंट का मशीन नहीं रहा भाई, आपके पास मशीन था, टोटल मशीन कितने की थी आपके पास 60,000 की, उसमें से 2,000 की मशीन आपने 1 अप्रैल को बेच चुके हो, वो तो माइनस करनी पड़ेगी। ओके, लेट्स मशीन सेल, तो अगर मैं 2,000 की मशीन यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे नीचे कितनी बचेगी भाई 58,000 की। सर आउटर कॉलम क्यों नहीं, अरे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है ना, तो 1 अप्रैल 2018 को आपके पास कितनी मशीन थी 58,000, यानी कि 60,000 का, बिकॉज 2,000 का मशीन आपने क्या कर चुके हो सेल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि आप डेप्रिसिएशन दे दो सारे फिक्स असेट्स पर। देखो फिक्स असेट्स यहाँ पर कौन से हैं, फर्नीचर है, मशीन है और बिल्डिंग है, बाकी सब फिक्स असेट्स नहीं है, बाकी सब करंट असेट्स है। ओके, जैसे ये आपका डेटर, कैश, क्लोजिंग स्टॉक, आप जाके मेरा एक शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट में देख लो, मैं यहाँ पर उसका लिंक भी यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि असेट्स किसे कहते हैं और फिक्स असेट्स बेसिकली किसे कहते हैं। ओके, प्लीज जरूर देखना। हाँ ठीक है, 5% का डेप्रिसिएशन देना है, तो माइनस करेंगे 5%, 38,500 का 5% निकालता हूँ, देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है,
आप 10% मतलब 10 कम कर दोगे तो आपको 3850 हो जाएगा। फिर 3850 का हाफ तो यहाँ पर आ जाएगा 1825 समथिंग समथिंग आएगा। देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालता हूँ। ठीक, हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं फर्नीचर पे ना। फर्नीचर का अमाउंट देखो कितना है 38,500 इंटू पाई डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 5 5 25, यहाँ पे आ गए 2, तो ये हो गया आपका 5 8 40 और ये 42, तो यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 4 आ गए 15 और ये हाँ 90। तो सॉरी मैं तो उसको बोल रहा था हाँ 800 बोला था ना मैंने, नहीं 1925। ओके, तो ये आपका डेप्रिसिएशन है। कैसे निकालने का हाफ, 10% निकालने का मतलब एक जीरो कम करोगे, फिर जो भी अमाउंट आएगा उसका आधा कर दोगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, बट आप कैलकुलेशन कर सकते हो तो कैलकुलेशन कर लेने का मिस्टेक नहीं होती है। तो 1925 माइनस कर दो बिकॉज वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का मतलब आपका असेट्स पे वेयर एंड टियर, जैसे जैसे आप यूज करते हो तो जूना हो जाता है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो वो हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस है, बट खर्चा तो हुआ ना, तो माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाहर 5, अब 9 में से 2 गए तो 7, और यहाँ पे आपके बचे 4 तो 14, 14 में से 9 गए तो वापस बचे 5। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका एक हमने यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 3 का 3, तो 36,575। थोड़ा सही से लिखिए, 36,575। ओके, तो ये आपका क्या है, आपका बचा हुआ असेट्स। डेप्रिसिएशन की दो इफेक्ट होगी, बिकॉज आपका एक्सपेंस है, तो हम दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यहाँ पे दिखा दूंगा मैं डेप्रिसिएशन, तो देखो यहाँ पे लिख दूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और अमाउंट था 1925। थोड़ा सा बड़ा सा, तो ध्यान से प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा नीचे तक बनाना, बड़ा बनाना, बिकॉज थोड़ा सा बड़ा सा। फिर आगे बढ़ते, फिर आपको कहता है सेम फिक्स असेट्स कर रहे ना, तो और भी फिक्स असेट्स है हमारे पास। अगर हमारे पास मशीन भी तो है फिक्स असेट्स, उस पर भी 5% डेप्रिसिएशन। अब इसका मैं डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, 58,000 है, तो एक जीरो कम कर दूंगा तो 5,800, और 5,800 को अगर हाफ हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यस 2,900 एग्जैक्टली। देखना है तो देख लो बाबा, यहाँ पर ये देखो, मैं मशीन पे करके दिखाता हूँ। ठीक, 58,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, ये आ गया 0, 5 8 40, वापस 0, 4 आ गए, और 5 8 40, और ये सॉरी 5 5 25, और ये 2,900। ओके, तो 2,900 हमारा डेप्रिसिएशन माइनस कर दे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 1 बच गए, यहाँ पे आ गए 7, 7 में से 2 गए तो 5, और यहाँ पे बचे वापस 5, तो 55,100 रुपीज हमारा आफ्टर डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। ओके, अब उसके बाद आपको एक और 5% देना है किसपे, बिल्डिंग पे। ये तो बड़ा सिंपल है, लेस 5% डेप्रिसिएशन, 10,000 आपके 2,000 आपका 10% बन जाएगा, तो 2,000 का हाफ कितना कर देंगे, 1,000, तो 1,000 डेप्रिसिएशन, तो बाहर कितना आ जाएगा आपका 19,000। अब ये दोनों की दूसरी इफेक्ट देना बाकी है। ओके, तो दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, जैसा आपने फर्नीचर के साथ किया, सेम यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 2,900, और फिर टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और अमाउंट था आपका बिल्डिंग का 1,000। ओके, तो यहाँ पर हमारी
ऐसा लग रहा है कि छोटी एडजस्टमेंट थी, बट 3 पे डाल दिया, बहुत बड़ा कर दिया कैलकुलेशन। फिर कहता है कि ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये अभी हो ही नहीं सकता, अभी तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये लास्ट में होगी सारी एडजस्टमेंट के बाद। उसके बाद कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%। आपको इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे 5%, मतलब बिजनेस पे करेगा ना, क्योंकि बिजनेस यूज कर रहा है पार्टनर का कैपिटल, तो बिजनेस पे करेगा। चलो यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 5%। अब देखो कैपिटल पर है, तो वर्किंग आउट कर देता हूँ यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। ओके, तो आपके पास देखो कैपिटल छिपरा का कितना है, यहाँ पे T4 छिपरा है 90,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 9 5 45 और 2 0 आ गया, तो 4,500 हो जाएगा। अब उसी तरह किसका ढूंढ ले हम लोग, मनीषा का। तो देखो मनीषा का कैपिटल कितना, 30,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 15। मनीषा का कितना आ रहा है, 1500 आ रहा है। तो आपको ये दोनों इंटरेस्ट आपका बिजनेस का एक्सपेंस है ना। अब देखो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे तक जाएगा, इसीलिए मैं इन दोनों को टोटल करके लिख दूंगा। ओके, तो ज्यादा स्पेस चला जाएगा तो फिर हमको और प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना है, अभी और भी कैलकुलेशन बाकी है इसके ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ पे दोनों का टोटल कर देता हूँ। तो 4,500 प्लस 1,500, टोटल 6,000 का एक्सपेंस बिजनेस को पड़ रहा है। और बिजनेस ने ये कैपिटल यूज किया तो बिजनेस पे करेगा इंटरेस्ट, और ये फाइनेंशियल एक्सपेंस हो गया। और फाइनेंशियल एक्सपेंस हम कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओके, तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अमाउंट था 6,000। अब दोनों का जोड़कर मैंने लिख दिया है। अब ये तो डेबिट इफेक्ट हुआ, तो अगला इफेक्ट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। और पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो पार्टनर्स अकाउंट में जाएगा, बट पार्टनर्स कौन सा, कैपिटल तो फिक्स हो गया, तो करंट अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट था तो अगला क्रेडिट करंट अकाउंट में बाय इंटरेस्ट। ठीक है, शिप्रा का था कितना, 4,500 और मनीषा का था 1,500। ओके, तो दोनों का मैंने डाल दिया, हो गया। अब कहता है कि आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है और वेजेस आउट, मतलब पहले लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग है 200 रुपीज का, और उसके बाद आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है 500 रुपीज का। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा वेजेस आउटस्टैंडिंग था और सैलरी आउटस्टैंडिंग था। वेजेस कितना आउटस्टैंडिंग है, 200 रुपीज का। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी तो ऐड करना है ना, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड। वेजेस 200 रुपीज का आउटस्टैंडिंग है, तो देखो यहाँ पे लिख दिया ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग, 200 रुपीज डाल दिया और बाहर आ जाएगा आपका 1,000 रुपीज। ओके, तो ये आउटस्टैंडिंग है, तो उसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, आपकी लायबिलिटी होगी। ये तो डेबिट इफेक्ट हुआ, तो अगला क्रेडिट इफेक्ट मतलब आपकी लायबिलिटी होगी। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर कभी बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, वो गलती से मैंने लिख दिया होगा, वेरी सॉरी। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपीज का, ध्यान नहीं होगा इसलिए मैंने लिख दिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिमिलरली सैलरी के साथ करना है, आपको ऐड करना है, 500 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, ऐड करना पड़ेगा। देखो आपका सैलरी है यहाँ पर, उसमें ऐड कर देंगे। बाहर सैलरी कितने की आ जाएगी आपकी, 4,000 की, और आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो आपकी लायबिलिटी होगी। फोर थाउजेंड नहीं आएगा, जितना देना बाकी था उतना 500 रुपीज ऐड किया तो 500 रुपीज आएगा। ओके, नेक्स्ट। अब लास्ट एडजस्टमेंट, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट है, कहता है कि आप 5% आरडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इट मींस आरडीडी है कितना परसेंटेज, 3%, नॉट अ 5%, इट्स अ 3%। ओके, तो आपको निकालना पड़ेगा डेटर्स पे। तो देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ। आई होप आपने लिख लिया हो ये, और बड़ा सिंपल भी था।
देखिए वर्किंग कर रहा हूँ, आरडीडी का 3% और डेटर पे निकलेगा ना, तो यहाँ पे लेस आरडीडी 3%, तो 28,000 का 3 और परसेंटेज 00 कैंसिल, 300, हाँ 8 3 था 24, यहाँ पे 2 आ गए, तो ये हो गया 6 7 8, तो आपको 840 आ गया। तो ये 840 आपका आरडीडी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। आपको डाउट है कि आपका पैसा नहीं आने वाला इतना डेटर में से, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 840। अगर मैं 840 माइनस कर दूं तो बाहर जो भी टोटल बैलेंस आ जाएगा, लिख देते हैं बाहर बैलेंस 0 6, यहाँ पे 9 में से 8 गए तो 1, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और लास्ट में 2, तो यहाँ पे 27,160 रुपीज आपका क्या रहेगा बाहर डेटर का अमाउंट। और आरडीडी के लिए देखो पूरा यहाँ पर बनाया हुआ है फॉर्मूला। तो ये आरडीडी आपको कहाँ से मिली, एडजस्टमेंट से मिली ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये आरडीडी ए के सामने आ जाएगी। कितनी अमाउंट है भाई, हमने अभी देखा यहाँ पर 840 लिख दिया। अब ऊपर कुछ नहीं है तो सब डैश डैश का डालना पड़ेगा, बिकॉज इस सब में कुछ था ही नहीं। ना आपको बैड डेट ट्रायल बैलेंस मिला, ना आपको अगला बैड डेट बोला आपको एडजस्टमेंट से निकालना है, और ना कोई यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की आरडीडी ये वाली। तो सब पे मैंने क्या कर दिया, डैश कर दिया। हाँ अब इसको टोटल निकाल लो बाहर, गलती से भूल मत जाना, नहीं तो बाद में आपका टोटल रॉन्ग आएगा, टैली नहीं होगा फिर से। तो यहीं पे टोटल कर लेने का, तो 840 वापस बाहर आ जाएगा, तो अंदर माइनस प्लस करने के लिए कुछ भी नहीं था। अब सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अरे बोलोगे सर एक एडजस्टमेंट बाकी है, वो ग्रॉस प्रॉफिट पे आपको 1% कमीशन आ रहे, तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा ना, बराबर के नहीं। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढते, ओके। आज ट्रेडिंग अकाउंट टैली कर दे, और टैली करने का तरीका आपको पता है। सबसे पहले दोनों का बैलेंस पेंसिल से नीचे लिख लेने का, फिर पहचानने का कि बड़ा बैलेंस कौन सा है उसको पेन से लिखने, करेक्ट। यहाँ पे देखते हैं टोटल कितना आ रहा है, 0 0 5 14, 1 चले गए तो यहाँ पर हो गए 5 और ये आ गया 1। तो यहाँ पे आ रहा है 1,54,500। अब यहाँ पे चेक करते हैं 0 0 8 11 और 12, तो 1 आ गया इधर, तो हो गए 2 और ये 5 7। यहाँ पे आ रहे 72,800। तो बड़ा बैलेंस कहाँ पर बताइए, हाँ क्रेडिट साइड में है, आपकी इनकम ज्यादा है, आपका सेल्स ज्यादा है, तो जो बड़ा बैलेंस होगा दोनों तरफ अभी पेन से लिख लेने का। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्कर से, बट आप सब में ऐसा करोगे जब आप प्रैक्टिकली पेपर पे करोगे, ओके। मैं बोलता हूँ पेन से लिख लेने का, तो मैं पेंसिल से लिख लेने का, तो मैं थोड़ी पेंसिल से लिख सकता हूँ, समझे ना, ठीक है। तो 1,54,500 दोनों तरफ, छोटा बैलेंस माइनस। आप लोग पेंसिल से क्यों लिखने बोलते हो, अरे बाद में फिर आप इसको इरेज कर दोगे ना कैलकुलेशन करने के बाद, समझे, इसीलिए। तो यहाँ पे 0 0 15 में से 8 में तो कितने बचे 7, यहाँ पे बचे 3, तो 2 में से 3 में से 2 गए तो 1, और यहाँ पे बचे आपके पास वापस सॉरी 5 के 5 है तो 15 दिया तो बचे 8। तो यहाँ पे आपको आ रहा है 81,700 का ग्रॉस प्रॉफिट। आपको 81,700 एग्जैक्टली परफेक्ट है। प्रॉफिट क्यों हुआ, बिकॉज आपका क्रेडिट ज्यादा है ना, इसीलिए। तो इसको मैं ग्रॉस प्रॉफिट कहूंगा, और ये डेबिट से अगला क्रेडिट होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ओके। यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकला है, बिकॉज आपका इनकम ज्यादा है ना, आपका सेल्स ज्यादा था इसीलिए, और एक्सपेंसेस आपके कम है, तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस क्यों, बिकॉज अभी और भी इनकम ऐड करना बाकी है, और भी एक्सपेंसेस माइनस करना बाकी है, इसीलिए उसको ग्रॉस कहेंगे, वो नेट और फाइनल नहीं है, ओके। तो वहां पे डेबिट से यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा 81,700। अब सेम वापस सेम प्रोसेस, अब इसको टैली करेंगे, कोई पेंसिल से पहले लिख लेने का, फिर पेन से लिख लेंगे जो बड़ा बैलेंस होगा। नहीं 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 कर सकते, हम लोग भूल रहे हैं। हम लोग क्या भूल रहे हैं, हाँ कमीशन निकालना है ना 1%, बराबर नहीं।
तो वो 1% कमीशन निकालना है आपको। ओके, तो 1% कितना होगा मालूम है? आप 2 जीरो कम कर दो तो 1% होता है, दैट इज 817। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ फिर भी। ओके, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 4 में, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1%। हर एक पार्टनर को ग्रॉस प्रॉफिट में से 1% कमीशन मिलेगा। तो आ जाओ देखो यहाँ पर 81,700 का ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से 1% ना, तो 817 आ रहा है। ये 817 क्या है आपका कमीशन। कौन पे करेगा? फॉर्म पे करेगा। किसको? पार्टनर्स को। तो फॉर्म का क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। क्या फैक्ट्री से रिलेटेड है? नहीं। तो कहां पे जाएगा? तो सर फैक्ट्री से रिलेटेड ग्रॉस प्रॉफिट है। अरे ग्रॉस प्रॉफिट फाइनल हो चुका है अभी, अब जो भी एक्सपेंसेस लिखना होगा हमको प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, टू कमीशन। स्पेस बचाने के लिए मैं दोनों को प्लस कर डालूंगा, 870 870 870 870 दोनों का, बिकॉज दोनों को मिलेगा ना। तो ये शिप्रा का हो गया और ये मनीषा का हो गया, दोनों का टोटल कर दूंगा 14 और एक 1 यहाँ पर आ गया, तो ये 3 और ये हो गया 16। तो 1634 रुपीज हो रहा है टोटल कमीशन है ना, ये टोटल कमीशन। ओके, तो ये टोटल कमीशन मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1634। अरे स्पेस बचाना है तो और नीचे जाएगा ना सब दोनों। अगर यहाँ पे कमीशन लिख के दोनों पार्टनर का नाम लिखोगे टैली करने की तकलीफ होगा, इसीलिए आप ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, ऊपर कमीशन लिखोगे, नीचे शिप्रा और मनीषा, फिर दोनों का 870 और बाहर आ जाएगा आपका 1634। वैसे भी मेरा बाहर 1634 ही आया। अब ये तो एक इफेक्ट हुई डेबिट वाली, बिकॉज बिजनेस का एक्सपेंस है, बट पार्टनर की तो इनकम है और कैपिटल अकाउंट नहीं है, यहाँ पे करंट अकाउंट है, तो दूसरा इफेक्ट करंट अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट तो वहां पर क्रेडिट। बाय कमीशन 870 870। अब इसको फाइनली टैली कर ले जल्दी से। ठीक है, इसको हम टैली कर लेते। चलिए सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल करके रख देता हूँ। यहाँ पे है 0, फिर 0 और 15 और 20, उसको आगे तो ये हो गया 4 और ये आगे 8। यहाँ पे 84,000 आ रहा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ा सा है इसलिए 0 0 0 0 0 5 5 और 4 9। नेक्स्ट 4 और ये 6 6 और ये 3, तो 6 और 3 9, वापस 8 8 और आप इसको मिटा सकते हो। ओके, जो नीचे लिखा था ना पेंसिल से उसको हटा देंगे। अब 8 8 और 8 16 16 और 5 21 21 26 26 और ये 31 31 और ये 40 और ये 49 49 और ये आपका आ गया 55। 5 कैरी हो गया तो ये हो गया 9 और ये 10 12 13 15 16 17 18 19 20 26 और 27। तो यहाँ पे आ रहा है 27,599। तो बड़ा बैलेंस कौन सा? 84,000। तो दोनों तरफ आ जाएगा। अब माइनस कर दो तो आपका अभी भी इनकम ज्यादा है, आपका क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट मीन्स इनकम होती है, इनकम एंड गेन। ओके, तो आपका क्रेडिट ज्यादा है तो आपको जो भी मिलेगा वो प्रॉफिट ही मिलेगा, बिकॉज आपकी इनकम ज्यादा है आपके एक्सपेंस का। तो इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट, बिकॉज अभी जो इनकम ऐड होनी थी वो ऐड हो गई, जो एक्सपेंसेस माइनस होने थे वो माइनस हो गए। तो फाइनली नेट प्रॉफिट ढूंढते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 बचेगा, 10 लिया तो 9 में से 1 गए तो 8 बचा यहाँ पर। अब यहाँ पे वापस 9 बचा हुआ है तो यहाँ पे बचे 4, अब 3 तो 13 हो गए। 13 में से अगर हम लोग 7 निकाल दे तो यहाँ पे कितने बचेंगे हमारे? 5। ओके,
13 में से 7 निकाल तो 5 बचेगी। हाँ अभी यहाँ पर आ गए, सॉरी यहाँ पे 3 बचे थे ना, तो 13 हो गए, 13 में से 7 गए तो 6 बचे, वेरी सॉरी। अब यहाँ पे बचा आपका एक ले लिया था यहाँ पे, तो बचे हमारे 7, 7 में से 2 गए तो 5। यहाँ पे 56,401, अरे 401 तो नहीं आ रहे मेरा। ओके कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ होगा, मैं वापस एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके हाँ यहाँ पर आ रहा था हमारा टोटल 27,599। ओके तो यहाँ पे 10 में से 9 गए तो 1, 9 में से 9 गए तो 0, सॉरी 9 में से 5 गए तो 4, आप यहाँ पे 3 तो 13 हो गया, 13 में से 7 गए तो यहाँ पर बच गया आपको 6, और यहाँ पर आपके पास बचे 7 तो बचे 5, तो 56,401 रुपीज एग्जैक्टली। तो ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट। ओके माफ करना वो कैलकुलेशन एरर हो गया था घाई में। तो ये नेट प्रॉफिट आपका आ गया 56,401। अब जो भी नेट प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा, आपके पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो पार्टनर में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेबिट में तो आई विल फॉरवर्ड, आई विल ट्रांसफर टू द क्रेडिट। तो मैं जाके यहाँ पे लिखूंगा नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे रेशियो चाहिए, और हमने क्या बोला था आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि आपका जो रेशियो होगा वो कैपिटल का रेशियो होगा। तो कैपिटल का रेशियो क्या है हमारा, दैट इज 90,000 एंड 30,000। इट मींस 9:3 है ना। अगर 90,000 30,000 कैपिटल है तो मैं चारों जीरो खत्म कर दूं, 440 में माइनस कर दूं तो 9:3 आएगा। बट 9:3 को और छोटा कर सकते हैं, 3 3 1, 3 3 सॉरी 3 1 3 एंड 3 3 9। इट मींस दैट आपका रेशियो क्या बनता है, 3:1। अब ये 3:1 में मैं डिवाइड कर सकता हूँ प्रॉफिट को। तो देखो मैं प्रॉफिट को डिवाइड करता हूँ, सबसे पहला मैं शिप्रा को देता हूँ, दैट इज के फॉर शिप्रा। यहाँ पर 56,401 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। अगर मैं पहले डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर 1 तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा और बाद में एक साथ डिवाइड। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 1 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 4 12, 1 यहाँ पर आ गए ये 18 और एक 19, और वापस 1 यहाँ पर आ गए 15 और एक 16। मींस टोटल अगर मेरा मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 1,69,203। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो यहाँ से 1 गया 12 हो गया, 4 3 जा 12। अब यहाँ पर 0 है तो ये छोटा है, तो आगे बढ़ने के लिए दो संख्या लेने के लिए मुझे यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, तो 3 हो गया। बट 3 भी छोटा है तो वापस से 0 रखना पड़ेगा। अब 3 के आगे मुझे 30 बनाने के लिए इसको यहाँ पे पॉइंट रखना पड़ेगा। तो अभी ये 30 हो गया, तो 4 7 28, करेक्ट। फिर अब आगे वो पॉइंट में आंसर, तो यहीं पे रुक जाएंगे। तो आंसर कितना आ रहा है, 42,300.7। अब जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा होगा तो हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे। इट मींस यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, 42,301 रुपीज आपका आंसर बन जाएगा। ये 301 किसका पोर्शन है, ये शिप्रा का है, तो मैं शिप्रा को दे दूं 42,301 मैंने शिप्रा को दे दिया। अब मुझे मनीषा का चाहिए, तो एक काम करता हूँ मैं शिप्रा का माइनस कर देता हूँ टोटल प्रॉफिट में से, तो मुझे किसका मिल जाएगा, मनीषा का मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल प्रॉफिट कितना था, 56,401। उसमें से मैं मनीषा का माइनस कर देता हूँ, सॉरी शिप्रा का माइनस कर देता हूँ 42,301। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो 14,100 रुपीज किसका हो जाएगा, मनीषा का हो जाएगा। ठीक है मैं दे देता हूँ उसको भी 14,100 रुपीज। अब मैं क्या करूंगा,
फाइनली मैं कैपिटल अकाउंट को टैली करूंगा। ओके, जल्दी से उसके बाद हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 7, सेम उसी तरह जैसे हम पहले बड़ा बैलेंस दोनों तरफ, छोटा बैलेंस माइनस। यहाँ पे छोटा बैलेंस है ही नहीं तो यही बड़ा बैलेंस है, तो यही दोनों तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं 5, 13 और 14, तो 4 आ गया, 1 कैरी हो गया, तो यहाँ पर हो गया 4, 5, 5 और ये 9, 9 और ये आ गया 1। तो यहाँ पर आ रहा है 19,417। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 8 हो गया और ये 1 और ये 13 और ये 16, 1 कैरी हो गया तो 6 और ये 10, 10 और ये 12, 1 कैरी हो गया तो ये हो गया 5। तो यहाँ पर आ रहा है 52,680। अब जो दोनों बड़ा बैलेंस है दोनों तरफ लिख देंगे, 52,680, 19,417 माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो वापस ऊपर यही आ जाएगा, 52,680 और 19,417, बिकॉज माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं था ना, तो सेम बैलेंस ऊपर आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ये डेबिट बैलेंस है, अगला इफेक्ट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए ट्रांसफर के लिए। तो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी होती है वो क्रेडिट होता है, तो ये डेबिट है तो नेक्स्ट क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा हूँ वहां पे जाके लिख दूंगा करंट अकाउंट, बिकॉज मैं कहाँ से आ रहा हूँ इस बार, करंट अकाउंट से आ रहा हूँ। तो यहाँ पे करंट अकाउंट लिख दूंगा, जहां से मैं आ रहा हूँ उसका नाम आ जाता है। कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे फिक्स था। अब करंट अकाउंट में 2 पार्टनर थे, शिप्रा थी और मनीषा। तो मैं दोनों का बैलेंस डाल दूंगा, जो भी अमाउंट आया वहां पर, दैट इज 52,680, 19,417। अब इसका टोटल और फाइनली बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। अगर टैली होता है तो सम राइट था, अगर टैली नहीं होता है तो कुछ मिस्टेक्स। ओके, देखते हैं। दैट इज यहाँ पर आ जाएगा 15, 1 कैरी हो गया तो यहाँ पर हो गया 3, उसके बाद यहाँ पर हो गया 10, वापस 1 कैरी हो गया तो यहाँ पर हो गया 10 और ये 12, अब 1 कैरी हो गया यहाँ पर तो 6 और ये 7। तो यहाँ पर आ रहा है 72,035 रुपीज टोटल आ रहा है। अब मैं बैलेंस शीट को टैली करने की कोशिश करता हूँ, अगर बैलेंस शीट टैली देन राइट, अदरवाइज कुछ तो प्रॉब्लम। देखिए चलिए, यहाँ पर 0,0,0,0,5 का 5 आ गया, देन यहाँ पर देखा जाए तो 3, 3, 3, 3, 3, 3 आ गया। यहाँ पर देखिए तो 0, 5, 5 और 2, 7, 7 और ये 12, 1 कैरी हो गया तो 1, 3, 3 और 8, 11, 11 और ये 20, बिकॉज 9 ना 20, 0 आ गया, 2 कैरी हो गया तो यहाँ पर आ गया आपका 2, कितने पे आ गया ये, यहाँ पर 4 डिजिट है तो 5 पे आ गया, 2, 3, 4, 5। हाँ, तो यहाँ पे 2 कैरी हुआ तो कितना हो गया 4, 4 और ये आ गया आपका 11, 11 और ये आपका 12, 13, 14, 14 का 4 कैरी, 1 इधर आ गया, 14 का 4 लिख दिया, 1 कैरी हो गया तो यहाँ पर हो गया 2। तो यहाँ पर आ रहा है 2,40,235। अब वहां पर चेक करते हैं, आई होप बराबर हो। यहाँ पर सबसे पहले पीछे आ गया 5, नेक्स्ट ये हो गया आपका 13, 3 यहाँ पर बराबर आ रहा है, 1 आ गया कैरी तो हो गया 2 और ये यहाँ पर हो गया 7, 7 और ये 8, 8 और ये 12, 12, 12 का 2, 1 हो गया कैरी तो ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 14, 14 और ये 19, 19 और ये 3, 23, 23, 24, 24 और इसमें से हम डाल देंगे 6 तो हो जाएगा 30 और ये 3, 33 और ये 40, तो 0 आ गया, 4 कैरी हो गए तो 4 और ये हो गया हमारा 6, 6 और आपका 3, 9, 9 और 5, 14, 15, 15 और 5, 20, 21 और ये आ गया आपका 21 और ये 24, यस एग्जैक्टली
बैलेंस शीट टैली हो गई आपकी, हैंड एंड हैंड, दैट इज 2,40,235। तो हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज ये वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।